ये कहानी रघुकुल नगर नाम के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में दिया नाम की एक गरीब औरत अपने छोटे से बेटे राज के साथ रहा करती थी। दिया बहुत गरीब थी, पर फिर भी वो अपने घर का जैसे तैसे गुजारा किया करती थी। ऐसे ही एक दिन राज स्कूल से घर आता है और अपनी माँ को अपने स्कूल की फटी हुई ड्रेस दिखाकर बोलता है, माँ, ये देखो स्कूल की ड्रेस, ये फिर से फट गई। आखिर कब तक मैं ऐसे सिल सिल कर स्कूल में पहनकर जाता रहूंगा। अब तो नई ड्रेस दिला दो। बस बेटा, कुछ दिन की और बात है। इस ड्रेस को चला ले, फिर मैं तेरे लिए एक नई ड्रेस ला दूंगी। पर माँ, जब आपको मेरे स्कूल की ड्रेस लानी ही है तो फिर कुछ दिनों बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है और तुम्हें तो पता है ना, मैं कुछ दिनों से काम पर भी नहीं जा पा रही हूँ। माँ, आप हमेशा ऐसे ही बोलती हो। आपको नहीं पता, पर स्कूल में सभी बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं और सर भी मुझे बहुत डांटते हैं कि मैं ये फटी ड्रेस स्कूल पहनकर ना आया करूं। राज की ऐसे बातें सुनकर दिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी गरीबी पर रोने लगती है। अपनी माँ को रोता देख राज को बड़ा बुरा लगता है और वो अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए बोलता है, माँ, तुम मत रो। देखना, मैं बहुत पढ़ाई करूंगा और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। फिर हम गरीब नहीं रहेंगे माँ। अब मुझे स्कूल की नई ड्रेस भी मत दिलाओ। जब आपके पास पैसे होंगे तब आप मेरे लिए नई ड्रेस ले आना। बस आप रो मत माँ। मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा बच्चा कितना समझदार हो गया है तू। अच्छा बेटे, तू यहीं पर रुक, मैं कहीं और दूसरा काम और कुछ पैसों का इंतजाम करके आती हूँ। इतना बोलकर दिया गहरी सोच में पड़ जाती है और घर से बाहर निकलती है। उसी गांव में पास में एक जंगल था। कहा जाता है कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी, पर वो किसी का बुरा नहीं किया करती थी। दिया उसी जंगल में चली जाती है और उसे पता ही नहीं चलता उसे एक सोने की गाय नजर आती है। तो वो खुद को जंगल में पाती है और गाय को देखकर खुद से बोलती है, अरे, इस घने जंगल में ये गाय किसकी है? और तो और ये तो सोने की गाय लग रही है। पर ये गाय हो किसकी सकती है? एक बार देखती हूँ। अगर मुझे इस गाय का मालिक नहीं मिला तो इस सोने की गाय को मैं अपने साथ ले जाऊंगी और इसे बेचकर इनसे मिले पैसों से राज की स्कूल की ड्रेस ले लूंगी। और क्या पता, इस सुनहरी गाय के मुझे इतने पैसे मिल जाए कि मेरी गरीबी ही खत्म हो जाए। इतना सोचकर दिया सोने की गाय को अपने साथ घर ले आती है। अपने घर पर सोने की गाय देखकर राज बहुत खुश होता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, ये गाय कितनी सुंदर है। क्या ये गाय सोने की है? हाँ बेटा, ये सोने की गाय है, सोने की। तो फिर माँ, अब ये गाय हमारे साथ रहेगी? नहीं बेटा, हम इस गाय को अपने पास नहीं रख सकते। किसी ने हमारे पास सोने की गाय देख ली तो हम पर मुसीबत आ जाएगी। इसीलिए मैं सोने की गाय को सेठ के पास जाकर बेच दूंगी। उससे हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा और मैं उन पैसों से तुम्हारी स्कूल की ड्रेस ला दूंगी, तुम्हारी किताबें और तुम्हें खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। माँ, इस गाय को मत बेचो। देखो, ये कितनी सुंदर है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। पर बेटा, हम इस गाय को नहीं रख सकते। तुम मेरी बात को समझो। इतना बोलकर दिया चुड़ैल की सोने की गाय को सेठ के पास ले जाकर उससे बोलती है, सेठ सेठ, ये गाय है, मेरी गाय है। आप इसे रख लीजिए और बदले में मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं इस सोने की गाय को आपको बेचने आई हूँ। क्या? सोने की गाय? कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? नहीं सेठ, मैं मजाक नहीं कर रही। गाय आपके सामने खड़ी है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। दिया के बोलने पर वो सेठ गाय को पूरी तरह से देखता है और उसकी जांच करता है। इसके बाद सेठ दिया से बोलता है, अरे, मेरे हाथों खजाना लग गया। अरे दिया बहन, तुम्हें सोने की गाय कहाँ से मिली? ये तो खरा सोना है बिल्कुल। सेठ, क्या फर्क पड़ता है, मुझे ये गाय कहीं से भी मिली हो। अब तो ये गाय आपकी हो जाएगी, इसीलिए इसका जो दाम बनता है वो आप मुझे दे दीजिए।
दिया के बोलने पर सेठ दिया को कुछ पैसे देता है। दिया उन पैसों को लेकर चली जाती है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। शाम होने के बाद चुड़ैल अपनी गाय के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी गाय गायब है। जिसके बाद चुड़ैल पूरे जंगल में अपनी सोने की गाय को ढूंढती है, परंतु उसे उसकी गाय नजर नहीं आती। जिसके बाद चुड़ैल खुद से बोलती है, अरे मेरे सुख दुख के साथ ही मेरी जीवन साथी मेरी सोने की गाय कहाँ चली गई? अपने आप तो वो कहीं नहीं जाती। हमेशा मैं उसे यहीं छोड़कर सोने के लिए जाती हूँ, पर आज वो कहाँ है? यहाँ नहीं है। इसका मतलब जरूर कोई आया था और वो मेरी गाय को यहाँ से ले गया। मैं उस चोर को नहीं छोड़ूंगी, पता लगा कर रहूंगी कि आखिर किसने मेरी सोने की गाय चोरी की। इतना बोलकर चुड़ैल जंगल के पास वाले गांव में जाती है और इंसानी रूप लेकर एक औरत से बोलती है, बहन क्या तुमने यहाँ पर सुनहरी रंग की किसी गाय को देखा है? बहन मेरे पास तो बहुत सारे काम रहते हैं, अब मैं यही थोड़ा ना देखती रहूंगी कि कौन सी गाय कहाँ घूम रही है। अब सुनहरी गाय यहाँ से कहीं जाए या काली गाय जाए, तुम्हारी गाय तुम्हें ही मुबारक हो। तुम खुद ढूंढ लो अपनी गाय, मुझसे क्यों पूछती हो? उस औरत की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आकर उस औरत से बोलती है, शुक्र मना औरत कि मैंने अपनी सोने की गाय की कसम खा रखी है कि मैं किसी बेगुनाह मासूम इंसान को नहीं मारूंगी, वरना जिस तरह से तूने मुझसे बात की ना, मैं तुझे इसकी सजा जरूर देती। चुड़ैल उस औरत को धमकी देकर फिर से इंसानी रूप लेती है और सेठ के घर जाती है, जहाँ उसे अपनी गाय के रंभाने की आवाज सुनाई देती है। गाय की आवाज सुन चुड़ैल सेठ के घर में जाती है, जहाँ वो देखती है कि सेठ उसकी गाय को मार रहा है और जबरदस्ती चारा खिला रहा है। ये देख चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता, वो अपना असली रूप धारण करके सेठ के सामने आकर उससे बोलती है, तो तू है वो लालची इंसान जिसने मुझसे मेरी सोने की गाय चुराई? बदतमीज इंसान, तेरे पास पहले से इतनी धन दौलत है, फिर भी तूने एक चुड़ैल की गाय को चुराया। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये गाय मैंने नहीं चुराई, मुझे तो ये गाय दिया बहन ने बेची है। क्या? दिया बहन? कौन है ये दिया जिसने तुझे मेरी सोने की गाय बेच डाली? मुझे उसके बारे में बता, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगी। सेठ चुड़ैल को देखकर सारा सच बताता है। चुड़ैल अपनी गाय को लेकर वहाँ से दिया के घर जाती है, जहाँ रात चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और रोते हुए अपनी माँ को उठाता है। माँ जल्दी उठो, अपने घर में एक चुड़ैल है, वो मुझे मार डालेगी। माँ उठो। अपने बेटे की आवाज को सुनकर दिया उठ जाती है और अपने सामने वही सोने की गाय और चुड़ैल देखती है। चुड़ैल को देखकर दिया भी बहुत डर जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर उससे बोलती है, तो तू है वो लालची औरत जिसने एक चुड़ैल से उसकी सोने की गाय चुराई? तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी लालची औरत। मैं लालची औरत नहीं, एक गरीब औरत हूँ जो काम ढूंढने के लिए गई थी, पर पता नहीं मैं कब जंगल में चली गई जहाँ मुझे सोने की गाय मिली। मैंने इसके मालिक को बहुत ढूंढा पर मुझे कोई नहीं मिला, जिसके बाद मैंने इस गाय को बेचकर अपने बेटे की जिंदगी संवारने का फैसला किया। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी गाय सिर्फ इसीलिए बेची ताकि मुझे कुछ पैसे मिल सके। अब दिया चुड़ैल को सारी बात बताती है और अपनी गरीबी के बारे में भी बताती है। उसकी गरीबी और हालातों को देखकर चुड़ैल को उस पर दया आ जाती है और चुड़ैल अपनी शक्तियों से वहाँ एक गाय का बछड़ा प्रकट करती है और दिया से बोलती है, दिया अब तुम्हें कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा, परंतु हाँ मैं अपनी सोने की गाय किसी को नहीं दे सकती, इसीलिए मैं तुम्हें ये बछड़ा देकर जा रही हूँ और अपनी सोने की गाय ले जा रही हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल सोने की गाय को अपने साथ ले जाती है और दिया उस बछड़े के सहारे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है। देखते ही देखते बछड़ा बड़ा हो जाता है और दिया की गरीबी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी गौरव नगर नाम के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में एक विशाल चुड़ैल रहा करती थी। वो विशाल चुड़ैल जंगल में रहकर ही वहाँ के जानवरों को मार कर खाया करती और अपना पेट भरा करती थी। माना जाता है कि वो विशाल चुड़ैल एक श्रापित चुड़ैल थी जो बरसों से उस जंगल में रह रही होती है। ऐसे ही एक दिन वो विशाल
विशाल चुड़ैल अपने शिकार की तलाश के लिए निकलती है, परंतु उसे कोई भी पशु नहीं मिलता और वो जंगल से निकलकर गांव की ओर जाती है, जहां वो बहुत सारे इंसानों को देखती है। जिसके बाद चुड़ैल खुद से बोलती है, अरे इस गांव में तो बहुत सारे इंसान हैं, बहुत खा लिया जानवरों को। अब इस बार इंसान को खाकर देखती हूँ, अगर इसका स्वाद अच्छा लगा तो गांव के सभी इंसानों को खा जाऊंगी। इतना बोलकर विशाल चुड़ैल गांव के अंदर जाती है। अपने सामने विशाल चुड़ैल को देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। ये सब देखकर विशाल चुड़ैल बहुत खुश होती है और बोलती है, ये इंसान मेरे सामने कितने छोटे हैं। इन इंसानों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई कीड़े मकोड़े हैं। एक इंसान से मेरा पेट तो भरने वाला है नहीं, क्यों ना मैं अपने हाथों में मुट्ठी भर इंसान पकड़ लूं और फिर इनको खा जाऊं। क्या पता फिर मेरा पेट कुछ इंसानों को खा कर ही भर जाए। इतना बोलकर विशाल चुड़ैल आगे की ओर बढ़ती है और इंसानों को पकड़ने लगती है, परंतु कोई भी इंसान उसके हाथ में नहीं आता, जिसकी वजह से उस विशाल चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद से बोलती है, आखिर कब तक ये इंसान मुझसे बचकर भागेंगे। इतना बोलकर चुड़ैल एक बार फिर से इंसानों को पकड़ने का प्रयास करती है, तो वही इंसान भागते हुए एक दूसरे से बोलते हैं, अरे भागो, नहीं तो ये विशाल चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। हे भगवान, ये विशाल चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई? अब हम गांव वाले क्या करेंगे? ये तो इतनी विशाल है कि हम सबको एक ही बार में पकड़कर निगल जाएगी। ये चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। अब हमारी रक्षा केवल भगवान ही कर सकते हैं। प्रभु हमारी रक्षा करो। फिलहाल तो खुद को बचाने के लिए हमें अपने अपने घरों में जाना चाहिए। इस तरह से सभी गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घरों में जाकर छिप जाते हैं और घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। परंतु जब तक बिरजू अपने घर पहुंचता है, तब तक वो विशाल चुड़ैल अपने हाथों से बिरजू को पकड़ लेती है और उससे बोलती है, आखिर एक इंसान मेरे हाथों में आ ही गया। अब बोल तू मेरे हाथों से कैसे बचेगा? अब तुझे मेरा भोजन बनना ही होगा, तो अब मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। कहाँ तुम विशाल चुड़ैल और कहाँ मैं छोटा सा मामूली सा इंसान। मुझ अकेले को खाकर तुम्हारी भूख कैसे शांत होगी? तू बोल तो सही रहा है, पर मुझे भूख लगी है और तुझे खाकर मेरे पेट को कुछ देर के लिए शांति मिलेगी। मेरे पास तुम्हारी भूख शांत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें रोज भोजन लाकर दूंगा और वो भोजन बहुत स्वादिष्ट भी होगा। अपनी जान बचाने के लिए तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें रोज खाना लाकर दूंगा और वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट होगा। उसे खाकर तुम्हारा मन और तुम्हारा पेट दोनों भरेगा। तुम खुद ही सोचो, मैं इतना सा छोटा सा, मुझे खाकर क्या तुम्हारी भूख शांत हो पाएगी? नहीं ना। और अगर मैं तुम्हें रोज खाना नहीं दे पाया तो तुम मुझे खा जाना। बिरजू की बात सुनकर विशाल चुड़ैल कुछ देर तक सोच में पड़ जाती है और बिरजू से बोलती है, ठीक है, पर मैं पहले तुम्हारा लाया हुआ भोजन खाकर देखूंगी। अगर मुझे उसका स्वाद अच्छा लगा तो ही तुम्हारे लाए हुए को खाऊंगी। अगर स्वाद पसंद नहीं आया तो मैं तुम सभी गाँव वालों को एक ही बार में मार कर खा जाऊंगी। हमें मंजूर है, अब मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, परंतु शाम तक तुम मेरा भोजन लेकर गांव के बाहर आ जाना। मैं वही तुम्हारा इंतजार करूँगी। इतना बोलकर चुड़ैल बिरजू को छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती। ये देखकर सभी गांव वाले बड़े हैरान होते हैं और बिरजू से बोलते हैं, अरे बिरजू भाई, ऐसा क्या कहा तुमने उस विशाल चुड़ैल से जो उसने तुम्हें छोड़ दिया और यहाँ से चुपचाप चली गई? जिसके बाद बिरजू गांव वालों को सारी बात बताता है। बिरजू की बातें सुनकर गांव वाले बिरजू पर गुस्सा होते हैं और बोलते हैं, अरे बिरजू भैया, ये आपने क्या किया? आपने तो हम सभी गांव वालों को मुसीबत में डाल दिया। अरे बिरजू, तूने देखा नहीं, वो एक विशाल चुड़ैल है। आखिर हम गरीब गांव वाले उसे कहां से खाने को देंगे?
चलो मान लो कि हम सब मिलकर उसे रोज थोड़ा थोड़ा खाना बनाकर दे भी दे, तो उस बात की क्या गारंटी है कि वो चुड़ैल हम गांव वालों को नहीं मारेगी। अगर उसे खाना पसंद नहीं आया तो वो हम सबको एक साथ कच्चा चबा जाएगी बिरजू भाई। अरे खुद पर हौसला रखो भाइयों, और अब जल्दी से काम पर लग जाओ, क्योंकि हमें विशाल चुड़ैल के लिए खाना बनाना है। तो भाइयों और बहनों, सभी अपने घरों पर थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर आ जाओ, ताकि हम उस चुड़ैल के लिए खाना बना सके और उसे खिला सके। जिसके बाद सभी गांव वाले मिलकर अपने घर से थोड़ा थोड़ा अनाज लाते हैं और मिलकर उस चुड़ैल के लिए भोजन बनाते हैं। अब शाम को कुछ गांव वाले बिरजू के साथ मिलकर गांव के बाहर जाते हैं, जहां चुड़ैल गांव वालों का और अपने खाने का इंतजार कर रही होती है। बिरजू चुड़ैल के पास जाता है और उसे खाना देते हुए उससे बोलता है, ये रहा आपका आज का खाना। देखने में तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है ये भोजन। खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है चुड़ैल जी, तुम बस एक बार खाकर तो देखो। अब चुड़ैल उस खाने को खाती है। चुड़ैल को भोजन बहुत ही अच्छा लगता है, जिससे चुड़ैल बिरजू से बोलती है, बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन किया है, आज पेट भर गया। अब मैं तुम गाँव वालों से वादा करती हूँ, तुम्हें नहीं मारूंगी। तब तक तुम मुझे इसी तरह स्वादिष्ट भोजन खिलाते रहोगे तब तक। लेकिन जिस दिन तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, उस दिन मैं तुम सभी गाँव वालों को कच्चा चबा जाऊंगी। ठीक है विशाल चुड़ैल। अब बिरजू गांव वालों के साथ गांव में जाता है और ये सिलसिला अब इसी तरह शुरू हो जाता है। रोज गांव वाले इसी तरह चुड़ैल के लिए खाना बना बना कर ले जाते हैं और उसे खिलाया करते। अब गांव वाले चुड़ैल से परेशान हो चुके थे और उससे पीछा छुड़वाना चाहते थे, क्योंकि अब गांव में अनाज खत्म होने को आ चुका था। इसीलिए गांव वाले बाबा के पास जाते हैं और उस विशाल चुड़ैल के बारे में बताते हैं, जिसके बाद बाबा उन्हें एक उपाय देते हुए बोलता है, तुम गांव वालों को पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए था। वो एक विशाल चुड़ैल है, उससे तुम्हारा पीछा अब तभी छूटेगा जब वो तुम्हें खा जाएगी, या तो फिर जब वो खुद मुक्त हो जाएगी। अरे बाबा, हम बेचारे गांव वाले उस विशाल चुड़ैल का सामना कैसे कर सकते हैं? आखिर हम ऐसा क्या करें कि उस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाए और हमें भी इस चुड़ैल के साए से छुटकारा मिल जाए। आज तुम गांव वाले मिलकर अपने गांव में एक पूजा करना और माता रानी को भोग चढ़ाना, और वही भोग तुम बिना कुछ बताए चुड़ैल को भोजन के रूप में दे देना। जब वो विशाल चुड़ैल भोग खाएगी तो वो जलकर भस्म हो जाएगी और उस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है बाबा, अब हम ऐसा ही करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर गांव वाले अपने गांव में जाते हैं और माता रानी की पूजा करते हैं, साथ ही माता रानी के लिए भोग तैयार करते हैं। अब इसी तरह से शाम हो जाती है और हमेशा की तरह सभी गांव वाले मिलकर आज फिर से चुड़ैल का भोजन लेकर जाते हैं, परंतु इस बार वो बाबा के कहे अनुसार चुड़ैल के लिए माता रानी का चढ़ाया हुआ भोग लेकर जाते हैं। उस भोग को खाते ही चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर भस्म हो जाती है, जिसके बाद सभी गांव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। पहाड़ियों से घिरा एक गोविंद नगर का छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव के चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। जंगलों में काफी पशु पक्षी और जानवर भी थे। तो वहीं उस गांव पर एक खतरनाक चुड़ैल का साया भी था। ऐसे ही एक दिन कुछ गांव वाले आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। नहीं, हमारे छोटे से गांव को किसकी नजर लग गई जो इस चुड़ैल का साया हमारे गांव पर पड़ गया? आप सही कह रहे हैं, पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इस चुड़ैल से छुटकारा पाए। वो चुड़ैल आए दिन आती है और किसी न किसी के बच्चे को उठाकर जंगल में ले जाती है। मैंने तो गांव वालों से पहले ही बोला था, निशा को इतनी बुरी सजा मत दो। अरे वो काला जादू ही तो करती थी, मानती हूँ, पर उसे काल कोठरी जैसी सजा भी तो दी जा सकती थी ना। पर गांव वालों ने क्या किया? गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया। तभी से वो चुड़ैल बनकर हमारे गांव वालों के पीछे पड़ गई है और हमारे बच्चों को उठा उठा कर ले जा रही है। अब हम क्या करें? कैसे उससे छुटकारा पाए? ये चुड़ैल जब गांव में जिंदा थी तब भी हमें चैन से नहीं जीने दे रही थी,
और आज जब मर गई है तब भी ये हमें चैन से नहीं जीने दे रही। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं अपने गांव वालों की रक्षा इस चुड़ैल से कैसे करूं। सरपंच जी, ये चुड़ैल और खतरनाक बने इससे पहले हमें इस चुड़ैल का कुछ करना पड़ेगा। तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस चुड़ैल को कैसे अपने गांव से भगाएं। सरपंच जी, मैंने एक पहाड़ी वाले बाबा का नाम सुना है। सुनने में आया है वो पहाड़ी वाले बाबा बहुत शक्तिशाली हैं। उनके पास बहुत शक्तियां हैं। वो अपने तंत्र विद्या से किसी भी चुड़ैल को अपने वश में कर सकते हैं और उन्हें खत्म भी कर सकते हैं। क्यों ना हम उसी पहाड़ी बाबा की शरण में जाएं? अगर ऐसा है तो भूला, हमें कल ही पहाड़ी वाले बाबा के पास ले चलो। पर उससे पहले अब हम सभी को अपने घरों में जाना होगा, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और रात होते ही वो चुड़ैल हमारे गांव में आ जाएगी। आप सभी लोग अपने बच्चों का ख्याल रखना। इतना बोलकर सरपंच अपने घर चला जाता है और गांव के बाकी लोग भी अपने घर चले जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ चुड़ैल उड़ती हुई गांव के अंदर आती है और हंसते हुए गांव वालों से बोलती है, ओह, तो मेरे आने से पहले तुम सारे गांव वाले अपने अपने घरों में छुप कर बैठ गए। तुम गांव वालों को इस तरह से डर कर अपने घरों में छिपता देख मुझे बड़ी खुशी होती है। जिस तरह से तुम सभी गांव वालों ने मिलकर मुझे मारा था, अब मैं तुम गांव वालों को उसी तरह से मारूंगी। पहले मैं तुमसे तुम्हारे बच्चों को छीन लूंगी, उसके बाद तुम गांव वालों की जान लूंगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर भोला अपनी बीवी से बोलता है, अच्छा हुआ कि हमारी कोई औलाद नहीं है सुमित्रा। अगर हमारी कोई औलाद होती तो ये चुड़ैल उसे भी मार कर खा लेती। पर हम सबको कब इस चुड़ैल से मुक्ति मिलेगी? हम इस गांव को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चले जाते? हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने का कोई और दूसरा सहारा नहीं है। सुमित्रा अपने पति से बात कर ही रही होती है कि तभी चुड़ैल उसके घर में आ जाती है और सुमित्रा का गला पकड़कर उसे हवा में उड़ाने लगती है। ये देख भोला चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल, मेरी बीवी को छोड़ दे, उसने कुछ नहीं किया। तू जब मरी थी उस समय मेरी बीवी इस गांव में भी नहीं थी। इसकी कोई गलती नहीं है, इसे छोड़ दे। तेरी बीवी की सबसे बड़ी गलती ही यही है, वो इस गांव में भी आकर आई है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, पहले मैं इसे मारूंगी, उसके बाद तुझे। इतना बोलकर चुड़ैल सुमित्रा को अपने साथ जंगल ले जाती है और वहाँ उसे मारकर खा जाती है। सुबह होते ही कुछ गांव वाले सरपंच के साथ मिलकर पहाड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। जिसके बाद पहाड़ी वाले बाबा सरपंच से बोलते हैं कि शादी नहीं हो रही थी, इसलिए वो काला जादू किया करती थी ताकि उसकी किसी से शादी हो सके। परंतु जब तुम गांव वालों को पता चला कि वो काला जादू करती है तो बिना तुमने उसकी बात सुने उसे जिंदा जलाकर मार दिया। वो तो मर गई, परंतु मरने के बाद उसकी काली शक्तियां उसके साथ जिंदा रह गई हैं। इसलिए आज वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? हमसे जो भूल हुई है उसको हम कैसे सुधारें? अब हम उस चुड़ैल की शादी नहीं करवा सकते। अगर वो जिंदा होती तो हम जरूर उसकी शादी किसी न किसी से करवा देते। अब आप ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं बाबा। बाबा कुछ तो कीजिए, कोई तो उपाय होगा उस चुड़ैल से मुक्ति पाने का। अब केवल एक ही उपाय है जिससे तुम सभी गांव वाले उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो सकते हो। क्या उपाय है बाबा? आप हमें बताइए। तुम सभी गांव वालों को आने वाली पूर्णिमा की रात को उस चुड़ैल की शादी एक चीता से करवानी होगी। जैसे ही उसकी शादी चीता से होगी, वो प्रेम में पूरी तरह से डूब जाएगी और उसकी सारी काली शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, जिसके बाद वो अपने पति चीता के साथ तुम्हारे गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। बाबा जी, ये कैसे मुमकिन है? एक चुड़ैल की शादी चीता से? बाबा, आपने हमें ये उपाय बताया है, अब इसको कैसे पूरा करना है? इसकी राह भी आप ही दिखाइए बाबा जी। इसके बाद बाबा सरपंच को थोड़ी सी राख देता है। रात को जब चुड़ैल आए तो ये थोड़ी सी राख उसके ऊपर डाल देना और यहाँ से जाते समय जंगल में जो भी चीता तुम्हें दिखे
थोड़ी सी राख उस पर भी डाल देना। इससे वो दोनों सम्मोहित हो जाएंगे और एक दूसरे के प्यार में डूब जाएंगे। उसके बाद जैसा तुम कहोगे वो दोनों वैसा ही करेंगे और रात होते ही उन दोनों की शादी करवा देना, क्योंकि आज ही पूर्णिमा की रात है। अगर आज तुमने ये काम नहीं किया तो तुम ये काम 1 साल तक नहीं कर पाओगे। बाबा, मैं अपने हाथ से ये मौका नहीं। अब सरपंच ठीक ऐसा ही करता है और गांव में जाने से पहले थोड़ी सी राख चीता के ऊपर गिरा देता है और उसे अपने वश में कर लेता है। जैसे ही रात को चुड़ैल गांव में आती है, तब सरपंच चुपके से थोड़ी सी राख चुड़ैल के ऊपर डाल देता है, जिससे चुड़ैल उसके कब्जे में आ जाती है और सभी गांव वाले मिलकर धूमधाम से उस चुड़ैल की शादी चीते से करवा देते हैं। शादी होते ही चुड़ैल की सारी काली शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और वो अपने पति चीता के साथ हमेशा हमेशा के लिए उस गाँव को छोड़कर जंगल में ही रहने लगती है।